हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्यू कार्ड की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम अपना क्यू कार्ड नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आप जैसे जानते हैं कि क्यू कार्ड के दौरान हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको हमें 1 मिनट के टाइम के अंदर अंदर कॉन्फ़िगर करना होता है और 2 मिनट तक हमें लगातार उसके बारे में बोलना होता है। तो इसको कैसे प्लान करते हैं, इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं और किस किस टाइप के टॉपिक्स आ सकते हैं, यही हमारी क्यू कार्ड सीरीज़ के मेन टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, क्यू कार्ड सीरीज़ में हम मेजरली उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार आ चुके हैं या फिर जिनके आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इनको प्रिपेयर करते टाइम आपने जो मेजर फोकस रखना है वो 2 चीज़ों पे रखना है। नंबर 1 कि इनको आपस में लिंक कैसे किया जाता है आइडियाज़ को, और दूसरी बात इसमें वोकैब आप कितनी अच्छी डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आपने फोकस करते हुए हमारे क्यू कार्ड सीरीज़ को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। सभी क्यू कार्ड्स को एक बार ज़रूर देखिए अपना एग्जाम देने से पहले, यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड स्कोर। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज डिस्क्राइब अ गेम और स्पोर्ट दैट यू एंजॉय प्लेइंग। ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया था कि जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सी डिस्क्राइब अ गेम और स्पोर्ट। यहाँ पर आपका कीवर्ड क्या है? गेम। ठीक है, आप गेम या स्पोर्ट के बारे में बोल सकते हैं। दैट यू इंजॉय प्लेइंग। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यहाँ पर हमारा इंजॉय यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, यानी कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसमें हम अपना जो पूरा आंसर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं उसमें रखेंगे। यानी कि आप सबसे पहली चीज़ क्या डिसाइड करते हैं कि आपका मेन टॉपिक क्या है। दूसरी चीज़ जो आपको डिसाइड करनी है वो ये कि आपका टेंस कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हमने अपना टॉपिक भी देख लिया और हमने अपना टेंस भी देख लिया। ठीक है, तो आप इंजॉय करते हैं खेलना, और इसमें हमें कौन से की एलिमेंट्स इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। अब उसको देखिए, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट दैट इज, ये कौन सी टाइप का स्पोर्ट है। को यू प्ले इट विद, यानी कि आपको इसमें एक पर्सन भी अटैच करना है। ठीक है, तो यू प्ले इट विद। इसके बाद है वेयर यू प्ले इट, आपको लोकेशन बतानी है, वो प्लेस जहां पर आप इसको खेलते हैं। एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक डूइंग दिस इज हेल्दी, यानी कि अब आपको इसके बेनिफिट्स बताने हैं। सो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपकी इस एक्टिविटी का हेल्थ बेनिफिट्स जरूरी है। तो इस करके हम इसको ध्यान में रखेंगे कि हमें इस गेम को या स्पोर्ट को खेलने से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो 1 मिनट का टाइम आपको मिलता है तो उसमें आपने कीवर्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप स्विमिंग जोड़ सकते हैं, कहाँ खेलते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम वहाँ पर जाते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मेनली वही चीज़ें हमें इसके अंदर बतानी। तो चलिए हमारा सैम्पल आंसर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, I'm not a great swimmer in any sense, but swimming is like my religion। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई ये चीज़, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है और पेन या पेंसिल, आप जो जो नए नए वर्ड्स आपको या एक्सप्रेशंस उसमें बताए जाएंगे उनको अपनी नोट कर लेना है। रिमेंबर, इस टॉपिक्स के अंदर या इन क्यू कार्ड्स के अंदर जो आपको एक्सप्रेशंस या वोकैब करवाई जाती है उनको आप दूसरे टॉपिक्स में भी यूज कर सकते हैं, उनको आप अपना राइटिंग पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आई एम नॉट अ ग्रेट स्विमर इन एनी सेंस बट स्विमिंग इज लाइक माई रिलीजन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। लाइक माई रिलीजन, रिलीजन का मतलब क्या होता है? देखिए, रिलीजन का मतलब होता है जिसमें आपका रिस्पेक्ट एलिमेंट जुड़ जाता है। ठीक है, जिसको आप दिल से फॉलो करते हैं, जिसको आप हार्ट से फॉलो करते हैं विदाउट एनी प्रेशर। तो स्विमिंग मेरे लिए कुछ ऐसा है जैसे मेरा रिलीजन हो, यानी कि मैं इसको आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस एंड आई डू इट विद ग्रेट ऑनेस्टी एंड आप कॉन्टिन्यूस में उसको रखते हैं बिना किसी प्रेशर को और आपको वो चीज़ पसंद आती है। तो दैट इज द रीजन वी यूज द एक्सप्रेशन हियर लाइक माई रिलीजन। इट इज ट्रूली, ठीक है, यहाँ स्पेस होगा, इट इज ट्रूली रिफ्रेशिंग एंड लिटरली। अब ये 2 वर्ड्स आ गए, इनको ध्यान से समझिए। रिफ्रेशिंग आप जानते हैं, जो चीज़ आपको फ्रेश फील करवाती है, ठीक है, आपकी थकान उतारती है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग। जैसे कुकिंग इज अ रिफ्रेशिंग एक्टिविटी फॉर मी, डांसिंग इज अ रिफ्रेशिंग एक्टिविटी फॉर मी। तो इस तरीके से रिफ्रेशिंग कोई भी चीज़ आपके लिए हो सकती है। एंड लिटरली, लिटरली वर्ड को ध्यान से देखिए। लिटरली का मतलब क्या होता है? नॉट कंप्लीटली बट काफ़ी हद तक। तो जो हम लगाते हैं कि काफ़ी हद तक या इन अ ग्रेट सेंस, तो उस केस में वर्ड क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं लिटरली।
तो इन क्यू कार्ड्स को स्टडी करने का आपको ये बेनिफिट भी मिलता है कि आप अपनी वोकैब को काफी अच्छी तरीके से एनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। washes away every disturbing thought I have whenever I dive into cold water। अभी आप जैसे जानते हैं इंडिया में समर सीजन आ चुका है ऑलरेडी, तो इस करके इसकी एक्टिविटी की, स्पोर्ट की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे लिए। तो ये आंसर काफ़ी हद तक रियलिटी के क्लोज हो जाता है, ठीक है। क्यू कार्ड जब आप बनाते हैं आंसर अपना, तो ध्यान रखना है आपको हर एक चीज़ सच सच बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड टू हैव गुड इमेजिनेशन लेवल। तो खैर स्विमिंग के जैसे बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने एक्टिविटी का नाम क्या रखा है, हमने स्विमिंग को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या करती है एक्टिविटी, ये लिटरली सारे डिस्टर्बिंग थॉट्स जो माइंड में होते हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स कौन से होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है, कोई ट्रॉमा है, कोई बैड फीलिंग है, तो ये सारे क्या है, ये आपके नेगेटिव थॉट्स हैं और ये आपको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जब मैं स्विमिंग करता हूँ तो ये क्या करती है, वॉश अवे कर देती है। वॉश अवे, ध्यान रखिए, वॉश अवे का मतलब सिर्फ धोना या धो के अलग करना नहीं है। कोई भी चीज जब किसी चीज को बहाकर अलग कर देती है तो उसको बोलते हैं वॉश अवे। जैसा म्यूजिक वॉशेस अवे माई नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो इस तरीके से वॉश अवे का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हटा देना। तो इट वॉशेस अवे एवरी डिस्टर्बिंग थॉट आई हैव, कोई भी डिस्टर्बिंग थॉट जो मेरे माइंड में होता है उसको वो हटा देती है। व्हेनेवर आई डाइव इनटू कोल्ड वाटर, ठीक है। तो डाइव के साथ भी आपने प्रपोजिशन कौन सी लगानी है, इनटू। जब भी मैं ठंडे पानी में जंप मारता हूँ, डाइव करता हूँ, तो मुझे ये बढ़िया सा इम्पैक्ट मिलता है, ठीक है। नो मैटर हाउ टाइट माई शेड्यूल मे गेट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वर्ड आप देख रहे हैं, लेट मी हाईलाइट इट, शेड्यूल। ध्यान रखिए इस वर्ड को 3 अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तीनों प्रोनाउंसिएशंस आपको आनी चाहिए। आप कैसे यूज करेंगे इसको, कौन सा प्रोनाउंसिएशन आपको ज्यादा सुटेबल लगता है वो आपको डिसाइड कर सकते हैं। पहली इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है शेड्यूल। इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में इसको आज भी शेड्यूल ही बोला जाता है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनली इसमें चेंजेस आ चुके हैं, तो इसको बोलते हैं स्केड्यूल। जी हाँ, शेड्यूल की बजाय इसको स्केड्यूल बोला जाता है। तीसरी एक और प्रोनाउंसिएशन है जो यूएस में काफी ज्यादा फेमस है और इसको बोलते हैं हम स्केड्यूल, स्केड्यूल, ठीक है। तो ये अलग अलग 3 प्रोनाउंसिएशंस हैं, आपको तीनों में से कोई भी यूज करने की फ्रीडम है, आप यूज कर सकते हैं। नो मैटर हाउ टाइट माई स्केड्यूल मे गेट, ठीक है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जो स्केड्यूल है वो कितना ज्यादा बिजी हो जाता है, कितना ज्यादा टाइट हो जाता है। आई यूजली पे एटलीस्ट 1 विजिट टू अ लोकल स्विमिंग पूल। तो ये जो आ गया ना, देखो पार्ट आ गया, हमने इसको कवर कर लिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था वेयर यू प्लेड, तो हमने इसमें आंसर अपने दे दिया है, कहाँ का है ये, लोकल स्विमिंग पूल टू वर्क माई सेल्फ अप। अब फटाफट आपकी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। वर्क माई सेल्फ अप का मीनिंग क्या होता है, जब अपने आप को एक तरीके से दोबारा से एनर्जाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्क माई सेल्फ अप। एंड गेट रेजुविनेटेड, ये और बड़ा अच्छा वर्ड आ गया आपके पास में, इसको आप नोट कर लीजिए। द वर्ड इज रेजुविनेटेड। रेजुविनेटेड, रेजुविनेटेड का मीनिंग क्या होता है, जब किसी पुरानी चीज को जवान बनाया जाता है, नया सा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रेजुविनेट। जैसे आपने देखा होगा मुरझाए हुए पौधों में जब पानी डाला जाता है तो क्या होता है, वो फिर से खिल पड़ते हैं, ठीक है, उनमें एक नई जान आ जाती है। तो किसी चीज में जब एक नई जान आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये चीज रेजुविनेट हो गई है। तो ऐसे ही स्विमिंग जो है वो मुझे फील करवाती है कि मैं रेजुविनेट हो जाता हूँ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, गलत प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स कट जाएंगे आपके, तो इस करके ध्यान रखिए, प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर होनी चाहिए। द वर्ड इज रेजुविनेटेड, ठीक है। समटाइम्स आई हैव अ पार्टनर और 2, ठीक है, कभी कभी मेरे 1 या 2 पार्टनर होते हैं। हु हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल, जो कि अक्सर हाई स्कूल के मेरे फ्रेंड्स होते हैं। वी लिव इन द सेम नेबरहुड सो इट्स नॉट टू स्ट्रेसफुल व्हेन वी हैव टू सेट अ शेड्यूल या स्केड्यूल फॉर आवर स्विमिंग सेशन, ठीक है। तो मेरे पड़ोस में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है जब हम अपना स्विमिंग सेशन जो है एक तरीके से फिक्स कर लेते हैं। वी कारपूल मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है। कारपूल समझते हैं आप लोग, इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। कारपूल का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक ही गाड़ी के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है। रिमेंबर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिली मेंबर्स,
वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस जो मिलकर एक ही ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, उसको बोलते हैं हम कारपूल, ठीक है। तो वी कारपूल मोर ऑफन देन नॉट, तो अक्सर हम लोग कारपूल करते हैं, यानी कि हम इकट्ठे एक ही गाड़ी से जाते हैं। एंड इट टेक्स अस रफली 15 मिनट्स टू गेट टू द लोकल रिक्रिएशन सेंटर, ठीक है। रिक्रिएशन सेंटर का मतलब क्या है? ऐसी जगह जहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज ऑफर की जाती है, ठीक है, जैसे योगा, स्विमिंग, ठीक है, या दूसरे एक्सरसाइजेज। तो ऐसी जगह को रिक्रिएशन सेंटर बोला जाता है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये रिक्रिएशन सेंटर काफ़ी ज़्यादा खुले हुए हैं, आज की डेट में काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। वेयर इट प्रोवाइड्स लोकल्स विद अ वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है। तो जो लोकल लोग वहाँ पे जाते हैं रिक्रिएशन सेंटर में, उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग पर्पज सच एज जिम क्लास, जो मैंने आपको भी बताया, जिम क्लासेस हो सकती हैं वहाँ पर। स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब आपको 2 मिनट तक बोलना है तो आपके पास कुछ तो मसाला होना चाहिए ना। जब आपके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है, कुछ बोलने के लिए चीज़ें नहीं है, तो फिर आप खुद सोचिए आप स्विमिंग के ऊपर कितना बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो डिटेल्स बीच बीच में हम ऐड कर रहे हैं, ये हमारे टॉपिक को थोड़ा सा स्ट्रेच करने में हमारी हेल्प करते हैं, बट पॉजिटिवली। ओके, टॉपिक को पॉजिटिवली स्ट्रेच करने का मतलब क्या है कि आप उसमें रेलेवेंट डिटेल्स ही डाल रहे हैं। अगर आप उसमें इरेलेवेंट डिटेल्स डाल दोगे तो उसके मार्क्स आपको या तो मिलेंगे नहीं या फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बी केयरफुल कि आप टॉपिक से रिलेटेड ही बात करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक का जोन कितना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। विच इज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर दोज, अब ये देखो यहां पर आगे हमारा वर्ड एक्सट्रीमली कन्वीनियंट। अगर आपने हमारा फर्स्ट क्यू कार्ड नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उसमें हमने आपसे डिस्कस किया हुआ थोड़ा सा किसके बारे में, कोलोकेशंस के बारे में। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोलोकेशंस क्या चीज़ होते हैं, जो दो वर्ड्स इकट्ठे फिट बैठते हैं या ज़्यादा सूट करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलोकेशंस। और ये कोलोकेशंस आपको सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा वर्ड कौन सा है, कन्वीनियंट, और उसके सामने हमने क्या जोड़ लिया, एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, हाईली कन्वीनियंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेरी मच कन्वीनियंट मत बोलिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि वेरी मच कन्वीनियंट बोलने से क्या नुकसान हो जाएगा। वेरी मच कन्वीनियंट बोलने से आप अटेन करेंगे 5.5, यानी कि अगर आप सिंपल इसी तरीके से कटिंग करते जाएंगे, हर जगह सिंपल वर्ड्स लगाते जाएंगे, तो फिर आपको स्कोर भी सिंपल मिलेगा, फिर आपको बहुत अच्छा स्कोर कैसे मिल सकता है, यू विल नॉट गेट वेरी गुड स्कोर, ठीक है। तो हम वर्ड यूज करें एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, काफी आसानी भरा है फॉर दोज हु प्रैक्टिस मोर देन वन एक्टिविटी, ठीक है। तो इस जगह पे इतनी एक्टिविटीज मिल रही हैं, तो अगर आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं, सपोज आपने पहले योगा कर लिया, उसके बाद आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट हियर। ओके, द ओनली थिंग बेटर देन स्विमिंग, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये मिस्टेक आप कभी नहीं करेंगे, देन लगाते हैं की बजाय, ठीक है। स्विमिंग से बेहतर सिर्फ एक एक्टिविटी हो सकती है, देखिए, The only thing better than swimming itself is swimming with our besties, यानी कि स्विमिंग से बेहतर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, अपने बेस्टीज के साथ स्विम करना, क्योंकि उनके साथ में आप बातचीत कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, आप स्विमिंग तो कर ही रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट स्विमिंग, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फन दैट यू हैव विद योर बेस्टीज। अब यहाँ पर आ गया वर्ड एक बहुत अच्छा आपके लिए, द वर्ड इज बेस्टीज। बेस्टीज क्या होते हैं, बेस्टीज होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, उनको शॉर्ट में बेस्टीज बोला जाता है। Which is one of hundreds of things I love about my weekly ritual, ठीक है। hundreds of things आ गया, one of hundreds of things, यानी कि बहुत सारी चीजें। हम क्या यूज करते हैं वर्ड, हम यूज करते हैं a lot of things, many things। उसके लिए आपको अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। इंप्रेसिव अगर आपको चाहिए स्कोर, तो आपको कुछ इंप्रेसिव करके भी दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आई लव अबाउट माई वीकली रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटी, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो आप करते हैं और जो आपको पसंद है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिचुअल। हार्डली डू वी हैव टाइम टू मीट ईच अदर ड्यूरिंग वीकडेज, हमारे पास वीकडेज में मिलने के लिए टाइम बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। एज वी आर ऑल अप टू आवर नेक, तो आप समझ गए होंगे हमारा अगला एक्सप्रेशन क्या है, अप टू आवर नेक, ठीक है। एट वर्क, अप टू आवर नेक का जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ तक काम में धंसा हुआ हूं, तो उसको बोलते हैं अप टू आवर नेक एट वर्क एंड टोटली स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है। हम वो जो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, यहाँ तक काम से धंसे होते हैं, इस वजह से हमें आपस में बातचीत का भी टाइम नहीं मिल पाता। सोचो स्विमिंग के टाइम पे हम
कितना खुश होते होंगे जब हम आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। सो दिस एक्टिविटी इज रियली 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 वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। Therefore, having such a healthy way to catch up with my friends and recharge battery after an exhausting week never sounds better। ठीक है, तो ये आइडिया ही इतना अच्छा है कि हम अपनी अपनी बैटरी को रिचार्ज कर पाते हैं। हमारी बैटरी का मतलब क्या, वो मैंने आपको वर्ड बताया था थोड़ी देर पहले, रेजुविनेट, ये उसी का एक तरीके से ऑल्टरनेटिव वर्ड है, रिचार्ज द बैटरी। जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट, स्विमिंग हेल्प्स मेंटेन योर हेल्थ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए। आपको याद होगा हमारे क्वेश्चन के एक सेगमेंट में पूछा गया था कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, तो हमारे आंसर का लास्ट का पार्ट जो है, छोटा सा एक सेगमेंट जो है, वो हम हेल्थ बेनिफिट्स के नाम का रख लेते हैं और अब हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स, स्विमिंग हेल्प्स मेंटेन योर हेल्थ। ठीक है, कीप यू फिट एज वेल एज बिल्ड योर एंड्योरेंस। अब आप बिना मेरे कहे समझ गए होंगे और आई एम श्योर आपने अब तक लिख भी लिया होगा। बिल्ड योर एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, हमारी शक्ति। ठीक है, हमारी शारीरिक शक्ति को हम बोलते हैं हमारी एंड्योरेंस। तो इससे हमारी एंड्योरेंस बिल्डअप होती है, यानी कि बनती है। हाउएवर अनलाइक अदर्स इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एंड पीसफुल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अनलाइक अदर्स क्यों बोला गया, क्योंकि दूसरी जो आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाते हो, हाइपर एक्टिव भी हो जाते हो, और आप तेजी होती है, उसमें स्पीड होती है बहुत ज़्यादा। बट इसमें क्या है, इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी। अब देखिए, आप स्विमिंग करते हैं, कितने आराम आराम से आप स्विमिंग करते हैं, एंड इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, यू डोंट इवन स्वेट 4 hours। अब यहाँ पे आप समझ ही चुके हैं, बाकी गेम्स में या बाकी स्पोर्ट्स में आप कितना पसीना बहाते हैं, कितना टेंस हो जाते हैं, इसमें आपको पसीना बहाने की जरूरत नहीं होती है घंटों तक, और आप काफ़ी रिलैक्सिंग मोड में इसको कर सकते हैं। अब सुप्रीम एडवांटेज, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, बिग एडवांटेज। अगर आपको 9 बैंड, 8 बैंड या इवन 7 बैंड भी चाहिए, अच्छा बैंड स्कोर चाहिए, तो आपको ये वोकैबुलरी यूज़ करनी है। अ सुप्रीम एडवांटेज, सुप्रीम एडवांटेज का मतलब होता है जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है किसी चीज़ की। देयरफॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ स्पोर्ट दैट ब्रिंग्स यू कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, स्विमिंग शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। ठीक है, यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं। सो एग्जैक्टली यही कहा गया इसमें कि स्विमिंग जो है वो आपकी फर्स्ट चॉइस हो, ये बहुत ज़रूरी है, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो गाइस, अब तक आपने देख लिया होगा कि आंसर को हमने 9 बैंड तक कैसे लेकर जाना है। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो वोकैबुलरी है या फिर यूजफुल एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताए थे, वो इंग्लिश में कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं रिफ्रेशिंग। ठीक है, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो का, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेशिंग, लिटरली, डिस्टर्बिंग, वर्कअप, रेजुविनेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक में क्लियर कर दी हैं। मोर ऑफन दैन नॉट, यूजुअली जिसको बोलते हैं रिक्रिएशन सेंटर, मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आप कभी भी ना वर्ड्स के रट्टे ना मारें। व्हाट आई मीन टू से, आप हमेशा वर्ड को उसकी सेंस, उसके प्लेस के हिसाब से याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप वो वर्ड कभी भूलेगा नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये सारे वोकैबुलरी स्विमिंग से जोड़ के आपने देखी है, अब इसी सारी वोकैबुलरी को आप किस किस चीज़ के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे म्यूज़िक सुनना, अगर हमारा टॉपिक जो है एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी के बारे में होता, ठीक है, स्पोर्ट्स या गेम के बारे में ना होता, तो क्या होता, यही सारी चीज़ें आ जाती। ठीक है, और उसके साथ में हम म्यूजिक को जोड़ देते। ठीक है, डांसिंग जोड़ सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें, ये जो वर्ड्स हैं जैसे रिफ्रेशिंग है ना, रेजुविनेट है, ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, इनको आप किसी भी अच्छी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको रिचुअल पता है, बी अप टू नेक पता है, एंड्योरेंस पता है, अगर आप इतना जानते हैं तो डेफिनेटली नोबडी एंड नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर डिजायर्ड स्कोर। ओके, बट ऑल यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे क्यू कार्ड्स करते जाएंगे, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहना, सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट देम एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस, अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पे हम आपको 1-to-1 प्रिपरेशन करवाते हैं। 1-to-1 आप हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल इन ऑल दिस टॉपिक इज
फिनिश्ड हियर। कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। वी विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेरी, नॉट immediately but definitely it may take a while that we sort out all of your queries and questions. Okay guys, so with this note I would just finish the वीडियो अच्छा लगा हो आपको, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच।